कपड़े धो के डाले तुमने ये? और अच्छा भाई वाह, आज तो इनाम का काम कर दिया तुमने। क्या दोगे ना? इनाम तो मैंने एडवांस दे दिया था कल। नहीं। तो आज सिद्रा ने एक इनाम का काम किया था, नहीं मैं भूल गया, असल में मुझे लाना था कुछ ना कुछ लेकिन मैं भूल गया। जहाँ पैसे खर्च करने की बात आती है ना वहाँ आप भूल ही जाते हो। ओहो हो, ऐसा भी हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बाकी वैसे मैंने कुछ ला रखा है, मैं तो देता हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है चौथी सेहरी, तो अभी हम जो है सुबह ही सेहरी करने लगे हैं और सेहरी में आज दाल चावल और दूध के साथ सुइयां। तो अभी सेहरी कर लेते हैं गाइस, मिलते हैं सेहरी के बाद। सो है गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:41 और सेहरी हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ ली है। तो अभी हम थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद उठेंगे। तो मिलते हैं बाद में उठने के बाद। तो अभी सो जाते हैं, नींद आ रही है गाइस। सेहरी करने के बाद नींद भी बड़ी जबरदस्त आती है। 3 hours later. सो है गाइस, कैसे हो आप? अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और अभी हम मतलब काफ़ी देर हो गई जब सो के उठे थे, तो वीडियो एडिट करने लगे थे। उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम हो गया। अभी मैंने तो नमाज़ नहीं पढ़ी है, सिद्रा ने नमाज़ पढ़ ली है। बस मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगा था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा भी लोग शूट कर लेता हूँ। एक भाई है ज्ञानरत कुमार, उनका कल एक कमेंट आया था। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपको पाकिस्तान में आपकी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं या फिर आपको बताना पड़ता है कि आप इंडिया से आए हैं। तो मतलब उनको पता तो लग जाता है लैंग्वेज से कि मतलब मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि मैं इंडिया से आया हूँ। वरना उनको मेरी लैंग्वेज से यही लगता है कि शायद मैं कराची से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कराची की लैंग्वेज ऐसी होती है जैसी हमारी। तो इस वजह से यहाँ के लोग सोचते हैं कि मैं कराची से आया हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी उनको ये तो आइडिया नहीं हो पाता कि इंडिया से आ गया होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा क्रिटिकल मसला रहता है। तो इस वजह से इंसान को एकदम से ये नहीं होता कि इंडिया से आ गया होगा। एक दो बार ऐसा होता है, मैं भी बोल देता हूँ कि हाँ मैं कराची से हूँ। कोई पूछता है ना कि भाई आप कराची से आए हो क्या, मैं बोल देता हूँ हाँ जी, क्योंकि सबको भी बताना ज़रूरी नहीं होता कि भाई नहीं मैं कराची से नहीं इंडिया से हूँ। ओके। ये मैडम तो हर टाइम नींद में रहे, खड़ी खड़ी भी नींद में रहे, देखो खड़ी खड़ी भी सो रही है। नींद आपको नजर आ रही है? रमज़ान में तो इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। 11 बजे सो जाती है रात को, ठीक है। सुबह ही उठती है यहाँ 4 बजे, ठीक है। सेहरी बनाती है, तैयार करती है, उसके बाद में फिर सो जाती है नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर तो मोबाइल चला के सोती हो ना 6 बजे? जी। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये उठती है लगभग दोपहर में 1-1:30 बजे, जब जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है। फिर अपना नमाज पढ़ती है और उसके बाद फिर देखो इसी तरह से खड़े खड़े सो रही है। झूठे हो ना यार आप मैं 1-1:30 बजे उठ रही हूँ। कल मैं 11 बजे उठ गई थी, आज मैं 12 बजे उठ गई। 12 बजे से नहीं, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे ये बताओ है? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं तो सच्ची बात करूँ, ठीक है। हाँ, और आज तो ये बात बोल दे तुमने झूठा मुझे, ठीक है। आज के बाद ना बोल देना, वरना मेरा वो रूप देखने के लिए मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जो आज तक तुमने नहीं देखा होगा, समझ गए? हल्के में लेके ना चलियो मुझे। सेम टू यू। हल्के में ना लियो बेटा। हाँ, आप भी हल्के में ना लो। आप भी पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। पाकिस्तान में हूँ जब तो कह रहा मैं हल्के में ना लियो। यहाँ तो ज्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा मुझे। हाँ, सरकार अपने साथ है यहाँ की, क्योंकि उनको पता है मोदी जी के देश से आ रहा, समझ गए? वही ले रही हल्के में। मोदी जी के जो राफेल गिराए थे हमने। तेरी भैंस की आंख तेरी, एक लफ्ज भी मैं ऐसा नहीं सुन सकता, समझ गए? हाँ, चलो नमाज पढ़ लो। नमाज ठीक है। ओके गाइस, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर निपटते हैं। जरा इससे फिर पूछता हूँ जरा इसने क्या काम हो गया आज। मोदी जी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुन सकता मैं, समझ गई? मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। भक्त नहीं, अंधभक्त हूँ नहीं, फैन हूँ मोदी जी का। मोदी जी ने भाई बहुत काम कर रखे हमारे। 1 hour later. गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:45 बज गए हैं, 3:47 और अभी तक व्लॉग मतलब एडिट हो गया, एक्सपोर्ट होने लग रहा है और फिर उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। लेकिन सिद्रा जाने लगी है खाला की तरफ। कपड़े धो के डाले तुमने ये? और अच्छा भाई वाह, आज तो इनाम का काम कर दिया तुमने। क्या दोगे ना? इनाम तो मैंने एडवांस दे दिया था कल। नहीं दिया नहीं था? नहीं, वो तो कल आप इनाम मैंने दे दिया था गाइस, एडवांस इनाम का काम इन्होंने आज करा, लेकिन कल इन्होंने इनाम आप जो घूमने गए थे ना, इस वजह से आपने वो ला के दिया। आज इनाम आप अपनी जुबान पे कायम रखो। कल आप अपनी जुबान पे कायम रहो। इनाम इसने कल ले लिया था, काम आज गया इनाम का, ठीक है। अपनी जुबान पे कायम रहो। अच्छा किया तुमने, इनाम का काम कर दिया, ठीक है। तो क्या दोगे? चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दे ही देंगे इंशाल्लाह।
आप वादा। ब्लॉग में वीडियो में बोल रहे हो। हाँ ठीक है, ओके गाइज। तो अभी सिद्रा जाने लगी है उधर, देखभाल के जाना, ठीक है। मैं क्या हाँ जी, बच्ची हूँ? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अपना ऐसा ना हो कोई तुम्हारे हाथ में से फ़ोन वोन छीन के भाग जाए। हाँ, मेरे हाथ में से एक बार मैं छोटा सा था, मेरी नानी फ़ोन लेके गई पाकिस्तान से ही मेरे लिए, वो जो आते थे वो वैसे ही बच्चों के खेलने के लिए फ़ोन, तो उसी दिन ले जा के दिया मुझे अम्मी ने, और मैं लेके उसे शेकी शेकी में बाहर निकला ऐसे ही, और एक बच्चा आया मतलब साइड में से, और वो छीन के झपट्टा मार के वो जा गोली की रफ्तार से मैं रह गया रोता हुआ भी लगता हुआ ऐसे ही। हाँ सच में, साइकिल पे गया भाग नहीं पैदल था वो, तो आप भी उसके पीछे तो मैं उससे भाग छोटा गए था ना, वो मेरे से बड़ा था, हम्म। वो मेरे से बड़ा बच्चा था, मैं छोटा था। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और इस टाइम 4 बज गए हैं, असर की नमाज का टाइम भी हो रहा है, और बाहर बच्चों ने इतना शोर किया हुआ, इतना शोर किया हुआ है कि बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। मामा जो है वो चूल्हे पे जा चुकी है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आज मामा क्या बना रही हैं। क्या बना रहे हैं मामा जी आज? मिक्स सब्जी और पकौड़े। तो आज मिक्स सब्जी और पकौड़े बन रहे हैं, इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं बनेगा। ये सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है मामा ने। अच्छा हम लोग ना सब्ज़ी को पहले एक दफ़ा उबाइल करते हैं, इतने मामा मसाला भून लेती है, और फिर जो है वो भुने में मसाले में सब्ज़ी डाल लेते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो हम हर चीज़ कुकर में बनाते हैं। तो नमाज पढ़ के फारिग हो गए हैं, बस पकोड़े बनाने रह गए हैं। वो ना जो है वो अभी 5 बजे में 10 मिनट आना है, तो 5:30 बजे तक वो भी बना लेंगे, फिर आपको पता वो ठंडे हो जाएंगे और खाए नहीं जाते। तो अभी ना मामा ने मुझे बोला अपना एक सूट कटिंग कर लो ईद के लिए, तो वो कटिंग कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे इतनी खास नहीं आती, लेकिन मामा बताती रहते हैं ना, तो फिर मैं मामा से पूछ पूछ के कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ आज मैं सूट कैसे कटिंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा सूट कटिंग करना है। उस दिन जो लास्ट टाइम हम बाज़ार गए थे ना, आप लोगों ने व्लॉग भी देखा होगा, तो वही वाला सूट कटिंग करना है। ये सूट है और उस पर ये वाला मैं पैच लेके आई थी। उस दिन रिजवान ने बताया था आपको व्लॉग में, मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से मिला है। जिस तरह का मुझे चाहिए था उस तरह का फिर भी नहीं मिला मुझे, लेकिन ये फिर भी उससे मिलता जुलता था। ये देखें, फिर मैंने ये ले लिया था इसको लगाने के लिए ना। जब ये सूट बनकर रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। मेरी मामा ही सिलाई करती हैं, हमारे कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हैं, तो फिर मैं आपको ये जब सूट रेडी हो जाएगा ना सिल के, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि पहन के वेयर कर कर ही दिखाऊंगी। अभी फटाफट सूट कटिंग कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस 5:30 बज गए हैं और मैं भी आ गया हूँ इधर इफ्तारी करने के लिए, और मेरे साथ साथ हमारे मिठू ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे से उसकी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा खोल के व्लॉग बनाना स्टार्ट करता हूँ ना, तो उधर से मिठू भी स्टार्ट हो जाता है। जी आप क्या कर रही हो? मैं ना कपड़े कटिंग कर रही थी। अच्छा, तो वो भी पल्ले पल्ले उतरे हैं अभी, चलो ठीक हो गया। क्योंकि इफ्तारी का टाइम उतर के हो रहा पल्ले? है। हाँ किस तरह, कब? हैं? अभी तो अभी उतरे? ये देखो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये देखेंगे ऐसे देखे fruit भाई, लेके आते हैं। ये फ्रूट वालों ने देखा, ये मतलब फ्रूट वाले क्या करते हैं ना, अगर उनको आप बाइक पे बैठे बैठे अगर बोल दोगे ना कि भाई इतना करके दे दो, तो वो इस तरह से देते हैं। ये मतलब हराम हो जाता है। अगर आप अच्छी चीज के पैसे लेके खराब चीज दे रहे हो ना किसी को, तो वो आपका पैसा जायज नहीं है। खाना तो है ही, खैर जब पैसे जा रहे हैं काट पीट के, जितना भी हिस्से में आवेगा उसे अपना वसूल तो करेंगे। लेकिन मैं बाइक से नहीं उतरा था ना, मैंने बाइक पे बैठे बैठे बोल दिया था कि भाई आप पैक कर दो, तो उन्होंने ऐसे गले सड़े पैक करके दे रखे। तो इस तरह ही करते हैं ज़्यादातर फ्रूट वाले, ये हमारी तरफ भी करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये यहाँ की है या वहाँ की। ये ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं फ्रूट वाले। ये पहले गला सड़ा माल कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है, बाद में फिर जो अच्छा बच जाता है फिर ये सोचते हैं कि भाई उसके रेट कुछ ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों से किसी का पूरा नहीं पटता, ठीक है। ओके गाइज, अभी जो है 5:30 बज गए, तो इफ्तारी की तैयारी करते हैं, दस्तरखान लगवाते हैं अपना जल्दी से बैठ के। फिर 15-20 मिनट रह गई है। किस टाइम पे हो रहा है आप यार इफ्तारी, किस टाइम पे हो रही है? असल में यहाँ तो पता ही नहीं चलता है सही से, क्यों नहीं चलता? मतलब नहीं वो वाला मसला नहीं रहता। मतलब अब देखो ना, 2-4 मिनट पहले ही अलग अलग मस्जिदों में जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है भाई। अलग अलग वो रहते हैं ना, कोई सुन्नी शिया वाबी, ये अलग अलग तरह की मस्जिदें हैं, तो उनमें टाइम का भी डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, 5-7 मिनट का कुछ ना कुछ आगे पीछे रहता होगा। और यहाँ हमारी तरह वो नहीं होता गोला, जिस तरह हमारी तरफ गोला पटकता है ना, यहाँ गोला नहीं पटकता, खाली गुग्गू बोलता है, गुग्गू गू वो बोलता है बस। और कल के फ्रूट का तो मैंने रिव्यू दिया ही नहीं था आपको। यहाँ पे जो पपीता है ना गाइज, मैंने हमारी तरफ पपीता खाया है, मीठा होता है या फिक्का होता है।
2 तरह का पपीता होता है, लेकिन इधर भाई कड़वा पपीता था, कोई खाता ही नहीं। इसी वजह से यहाँ पपीता इतना महंगा है, क्योंकि कोई खाता ही नहीं। कड़वा कड़वा हमारी तरफ तो कड़वा होता ही नहीं। कड़वा तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा पपीता हमारी तरफ तो या फिक्का होता है या मीठा होता है। इधर कड़वा था। कड़वा ये बता रहे कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, इस तरह से ही निकलता है पपीता। और बाकी हाँ खरबूजा बहुत अच्छा था, एकदम मीठा था, जबरदस्त, बहुत अच्छा खरबूजा था, मीठा। और अमरूद भी उन्होंने मैंने दिखाया आपको इसी तरह से डाल रखे थे। बाकी और सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन पपीता कड़वा था। और जो है अमरूद भी मतलब जो है ऐसे ही थे। तो गाइस फ्रूट कटिंग कर लिए। ये पपीता जो कड़वा है इसको निपटाना तो है ही, पैसे गए हुए हैं। अच्छा अमरूद भी काट लिए हैं और ये खरबूजा भी। तो बाकी सब्जी लेके आ रही है, कायनात लेने गई है। 2 मिनट रह गए हैं बस इफ्तारी में। इफ्तारी करके नमाज पढ़ के हम आ गए इधर अपनी तरफ। और अभी सिद्रा नहीं आई, सिद्रा भी उधर ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर भाइयों के साथ में बैठते हैं, लूडो वगैरह खेल लेते हैं। तो ये है हमजा भाई, पहले भी मिलवाया है, वही है, इनको तो जानते ही हैं आप, सजावल भाई। अब तो कुछ तगड़े से लग रहे हैं कुछ है, ये मुझे मैं वही तो कह रहा। रमजान में हम तो जो है थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। भाई जो है माशाल्लाह भाई का रंग लगी है। हाँ क्या चल रहा है मतलब जी जी जी। अच्छा नहीं कुछ डाइटिंग शाइटिंग चल रही हो स्पेशल? कोई चीज नहीं, डाइटिंग शाइटिंग कोई चीज नहीं। अच्छा हम वो बंदे हैं जो मिले खा लो हजम। हमारा शहर वो वाला है ना। तो पहले से नहीं था क्या वो सिस्टम? पहले से भी तो होगा। नहीं पहले से नहीं खाते, पहले 2 टाइम खाते थे। अच्छा अब 3 टाइम कर दिए। देख रहे हैं? पहले 2 टाइम खाते थे, अब 3 कर दिया। अब असल में रात को भी खा रहे हैं, सुबह शहरी तक जाते रहे ना। हाँ तो ये रात को भी खा रहे हैं अब। तो खैर कोई नहीं। ये जो है अपने क्या नाम रहते हैं चौधरी साहब बैठे, ये अकेले ये अकेले ही खेल रहे। हाँ अच्छा रमज़ान में चौधरी साहब का अपना जो है अलग ही सिस्टम है। इनका जो है होटल है तो वो पूरे रमज़ान बंद रहता है, ये फिर पूरे रमज़ान फ्री है। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, रात को 2 बजे तक बैठे रहो चाहे 4 बजे तक बैठे रहो। जो कमाया खाना भी कमाया। हाँ कहना भाई का जो कमाया है 11 महीने वो इसमें 1 महीने में खाना भी तो है ना। हाँ जी तो चलो अभी थोड़ी देर लूडो खेलते हैं, 9 बज गए गाइस। फिर अपना जो है बाद में सिजरा को जाके ले आएंगे, ठीक है। ईद का क्या प्लान है? ईद का शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है? शॉपिंग वगैरह ईद की भाई पहली ईद मेरी ससुराल में हो रही है। माशाल्लाह 6-7 भाई हैं, 55 हजार ईद की आवेंगे तो होगी शॉपिंग। ये भी बात ये भी बात पहली ईद है। ये भी बात अभी गलत नहीं है। तो नहीं तो मुझे क्या टेंशन ले पड़ रही ईद की। पहली ईद है मेरी ससुराल में 3 साल में। देखो क्या देखो नहीं देना क्या है बता दो जी हमने, देख लेंगे लोग 55 हजार भी देंगे। देखना कुछ नहीं है, 55 हजार भी आवेंगे तो हो गया 65 हजार। 5 ससुर है, 7 ससुर है, 7 है 7 ससुर है, 7 है 7 ससुर 5 हजार 70 हजार का है। और क्या चाहिए? वो क्लियर कर दो, वो 6 भाई हैं, 1 ससुर है, उनके 6 भाई भी हैं साथ। हाँ तो वो तो है ना। ये अज्जी जी अत्ती बेचारे जो है अपना चाय बनाने लग गया। अरे थोड़ी देर बैठो फिर बना लेंगे चाय। घर हमारे आ रहे चाय आप खुद बना रहे, हम बना देंगे चाय। अच्छा ये कड़ा के खाएंगे। 2 hours later. और टाइम हो रहा है गाइस 12 बज गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे तक वो गए यहाँ से। फिर जाके मैं सिद्रा को लेके आया और अभी बस हम अपना काम से फारिग हो गए, लेटने लगे हैं बस। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो आज का दिन कैसा रहा सिद्रा से पूछते हैं। जी कैसा रहा? जबरदस्त, ऐसा नॉर्मल रोज होता है ऐसे। अच्छा तो आज सिद्रा ने एक इनाम का काम किया था, इनाम सिद्रा को मिल गया है। पूछ लो इससे मिला नहीं मिला? मिला नहीं, मुझे तो कोई नाम नहीं मिला। मिला नहीं? क्या इनाम चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गया असल में मुझे लाना था कुछ ना कुछ, लेकिन मैं भूल गया। ठीक है जहाँ पैसे खर्च करने की बात आती है ना वहाँ भूल ही जाते हो। ओ हो ऐसा भी हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है तो बाकी वैसे मैंने कुछ ला रखा है, मैं दे देता हूँ। ये कहेगी फिर कि भूल गया, ये लो आपका इनाम। ठीक है जी। अब नहीं कहोगी कि जहाँ पैसे खर्च करने का वो आप भूल जाते हो। ठीक है अब आप भी दे देना। हाँ जी
इसका ना 2-3 घंटे से मुंह चढ़ रहा था और मुझे पता था, मतलब क्या बोल नहीं रही थी सही से, तो मैं समझ रहा था बात, कुछ ना कुछ मामला है दाल में काला। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं जी। हाँ ठीक है चलो भाई, कुछ नहीं था। हाँ तो ठीक नहीं है, भी कुछ नहीं था। हाँ कुछ नहीं था। अब पता लग गया कुछ नहीं था, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का भी लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब एडिटिंग तो अब मुश्किल ही होगी, सुबह ही शहरी में उठना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को आज का भी लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।